जो करना है कर लीजिए आप। क्या बकवास कर रही हो तुम? वही कर रहे जो आपका बेटा मेरी बहन के साथ करना चाहता था। मेरा बेटा? कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? साफ साफ बताओ। आपका बेटा ना राक्षस है, राक्षस। इंसान के रूप में हैवान है वो मेरी बहन के साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। कैसे कर सकता है आपका बेटा? मेरी बहन यहाँ पे आपके यहाँ नौकरी करती है और हमें भी यही लगता था कि वो बहुत अच्छी जगह है, इज्जतदार लोगों के घर में काम करती है। लेकिन ये क्या पता था कि इज्जतदार लोग खुद उसकी इज्जत लूटने पे लगे हुए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा बेटा ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे पे गर्व है। आपकी आंखों पे ना ममता की पट्टी बंधी हुई है, जो आपको अपने बेटे की हरकत नजर नहीं आती है। देखिए, अपने बेटे के प्यार में इतना पागल मत हो जाइए कि अपने बेटे की काली करतूतों को आप नजरअंदाज करती जाएं। ओ हेलो, तुम दोनों की दोनों है ना, अपनी बकवास बंद करो। और तुम ये क्या कहने लग रही हो जब से कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। मेरा बेटा ना लाखों में एक है, आस पड़ोस भी सब उसकी तारीफ करते हैं। और तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कह रही हो तुम? साफ साफ बताओ। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे बेटे की गलती है। तुम्हारी बहन ने कुछ गलती की होगी। और मैंने कई बार देखा है तुम्हारी बहन को मेरे बेटे के पास घूमती रहती है। सुनना चाहती है कि आपके बेटे ने किया क्या है? सुन पाएंगी आप? आप सुनेंगी ना, आपको खुद बहुत गुस्सा आएगा कि आपने कैसी औलाद को जन्म दिया है जो इतनी गिरे हरकत कर रहा है, वो भी इस मासूम के साथ। आपके बेटे ने ना, चल राधा घर चले। राधा, क्या हुआ? दीदी वो बोल। मेरे साथ छोटे मालिक ने, क्या छोटे मालिक? बता। वो जब हम काम कर रहे थे ना, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? बस देख रहा था कि तेरे इतने कोमल हाथ हैं और तू ऐसे झाड़ू लगाते हुए ना मुझे अच्छी नहीं लग रही। कुछ और काम कर लेना। एक काम करना, तू मुझसे दोस्ती कर ले, एक ऐश कराऊंगा तुझे। आप अपना काम कीजिए जाके, मुझसे बकवास मत कीजिए। अरे तो काम तो तू रोज ही करती है। देख, तू अपनी जवानी ना बर्बाद कर रही है झाड़ू पोछा करने में। एक क्लब जाने वाला हूँ मैं, चल मेरे साथ, ऐश कराऊंगा तुझे। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तुझे कुछ पैसे चाहिए तो पैसे भी ले लियो। तुम लोग ये काम पैसों के लिए करते हो ना, पैसे दे दूंगा तुझे, चल मेरे साथ। देखिए साहब, हम गरीब जरूर है लेकिन हमारी भी इज्जत होती है। और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हम लोग यहाँ पे मेहनत करके काम करते हैं, उस चीज के पैसे लेते हैं, फालतू की चीजें नहीं करते। चुप कर। तुम जैसे गरीबों को ना बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अगर थोड़े से पैसे दूंगा ना, 2 मिनट में चल देगी। अभी बातें कर रहा हूँ ना, इसलिए तुझे लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बातें बना रहा हूँ। तुझे बाद में पैसे नहीं दूंगा, ये मालिक लोग ऐसे होते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देख, मेरी बात मानेगी ना, तेरे लिए फायदा है। देख ले। हाँ छोड़िए मेरा, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। लगता तू ऐसे मानेगी नहीं। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा क्या? ये क्या कर रहे हो आप? ये सारी बातें ना मैं मालकिन को बताऊंगी। अभी मैंने बदतमीजी की कहाँ है? लगता है तूने मेरी बदतमीजी अभी तक देखी नहीं है। देख, मैं दिखाता हूँ तो बदतमीजी होती क्या है। हाँ छोड़िए मेरा। अरे कब तक भागेगी? एक ना एक दिन तो तुझे बाहों में आना ही है। ऐसा कैसे कर सकते हो वो तेरे साथ? तू काम करती है वहां पे, वो समझती क्या अपने आप को? तू चल चल मेरे साथ, उनकी माँ से जाके बात करेंगे, चल। नहीं दीदी, कोई फायदा नहीं उनकी माँ से बात करने का। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। और उनकी माँ तो उनकी बात मानेंगी ना, हम गरीबों की बात थोड़ी मानेंगी। ये अमीर लोग क्या समझते हैं खुद को? जो मन करेगा वो करेंगे क्या? अगर उनका बेटा है तो क्या गलत करेगा तो सजा भी मिलेगी, और हम चुप नहीं बैठेंगे। मेरी बहन के साथ कुछ गलत होते हुए मैं नहीं देख सकती, तो चल, हम चुप नहीं रहेंगे, चल। तुम मुझे बताओ, क्या मेरे बेटे ने सच में कुछ ऐसा किया है? जी मालकिन, छोटे साहब ने हमारे साथ ऐसा कई बार किया है और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। सन्नी, सन्नी। हाँ माँ, क्या हुआ? माँ, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? पूछ इनसे ये क्या कह रही हैं। माँ, आप इसकी बात मत सुनना। ये लड़की एक नंबर की झूठी है।
ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। आपको पता है माँ, ये मेरे कमरे में आई थी और मुझसे पैसे मांग रही थी। जब मैंने इसे पैसे देने से मना कर दिया और ये मुझसे कहने लगी कि साहब मैं आप पर ना झूठा इल्जाम लगाऊंगी, आपको फंसा दूंगी, और ये कहने लगी कि मैं आपकी माँ से बोलूंगी कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। माँ इसीलिए ये सब कर रही है क्योंकि मैंने इसे कमरे से निकाला था। कुछ झूठ नहीं है इसमें, सब सच बोल रहे हैं हम। और मेरी बहन ना अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बड़ी बहन खड़ी है जो उसको इंसाफ दिलाएगी। आपने जो करना था मेरी बहन के साथ वो कर दिया, लेकिन अब ना आपको सजा मिलेगी। क्या समझते हैं अपने आप को आप? पैसे वाले हैं तो कुछ भी करेंगे हम जैसे गरीब लोगों के साथ। इज्जतदार लोग हैं हम, आप जैसे अमीर लोगों की बातों में नहीं आएंगे। माँ आप भी इनकी बातें सुन रही हैं? आप अच्छे से जानती है ना कि 2 कौड़ी के गरीब ना ऐसे ही होते हैं। ये पैसे वाले लोगों के घर में काम करते हैं, उन पर डोरे डालते हैं, उन्हें फंसाते हैं। जब उनके झांसे में नहीं आते ना तो उन पर ये ऐसे झूठा इल्जाम लगाते हैं। अब आप देखिए ना, मैं इसकी बातों में नहीं आया और अपनी बड़ी बहन को ले आई। इसने सोचा होगा कि अपनी बड़ी बहन को ले आऊंगी तो ये दोनों बहनें आंसू टपकाएंगी आपके आगे और आप मान जाएंगी और इन्हें कुछ पैसे दे देंगी। माँ देखिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना कि मैं किसी लड़की के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता। ये 1 नंबर की झूठी और झूठ बोल रही है। तुम्हारी बहन इतने दिनों से मेरे घर पे काम कर रही है तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे ना बात को। देखिए, ये बात ना बैठ के सुलझाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी बातों में आ जाएंगे। हमारे साथ गलत होगा तो हम सहेंगे, हम उस पर आवाज उठाएंगे। आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ गलत किया है, उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले, तभी हमारी बहन के साथ इंसाफ होगा। हम पुलिस स्टेशन में जाके आपके बेटे के खिलाफ शिकायत करेंगे, तभी उनको सजा मिलेगी और सबक मिलेगा कि ऐसे किसी के ऊपर भी गंदी नजर नहीं डाली जाती। लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पैर की जूती है। मेहनत से कमाना जानती है और इज्जतदार जिंदगी जीना जानती है। मानती हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, पर तुम भी समझो ना, जवान है, उससे गलती हो गई। अगर तुम पुलिस बुलाओगी या उस पर केस करोगी तो इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और तो और तुम दोनों केस करोगी ना तो खुद भी फंस जाओगी। तुम्हें तो पता ही है ना केस कितना लंबा चलता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते ही रहते हैं। इससे अच्छा है कि हम आपस में बैठ के इस बात को यहीं पे दबा देते हैं। क्या कह रही हैं आप कि आपके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? और मेरी बहन का क्या? आपको हमारी जिंदगी की परवाह नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसी हरकत करता, उसके बाद भी आप उसे यही बोलते कि पैसे देके बैठ के सुलझा लेते हैं बात को? बोलिए। खबरदार अगर जो ऐसा कुछ बोला मेरी बेटी के लिए तो। अरे वाह, अपनी बेटी की इज्जत पे बात आई तो इतना गुस्सा आ गया, और दूसरों की बेटी, उसकी इज्जत नहीं है क्या? अरे अरे तुम रुको, मैं पैसे दे रही हूँ ना तुम्हें, तुम इस बात की चिंता क्यों कर रही हो? और देखो इतने सारे पैसे हैं कि तुम अपनी जिंदगी सुधार सकते हो इन पैसों से। आप जैसे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, हर चीज पैसे से तोलते हैं। इंसान की इज्जत और मान सम्मान सब पैसे से खरीदना चाहते हैं आप लोग। मैं बिकने वाली नहीं हूँ, आप लोग नहीं खरीद सकते हमें। हम ना पुलिस में जाके कंप्लेन जरूर करेंगे, और नहीं चाहिए हमें आपकी कोई दौलत। अपनी दौलत आप अपने पास रखिए। काश ये पैसे आपने अपने बेटे को थोड़े संस्कार देने में खर्च कर दिए होते। जा रहे हैं हम लोग, और कभी मेरी बहन दोबारा आपके घर में काम करने नहीं आएगी। चल छोटी, आए बड़ा हमारी इज्जत खरीदने वाले। अरे सुनो तो सही, सुनो।